आज का यह संदेश उस मौन से जन्म ले रहा है जहां शब्द भी ध्यान बन जाते हैं, जहां श्वास के साथ शिव का नाम भीतर उतरता है और मन के हर कोने में एक शांति फैलने लगती है। महादेव कहते हैं कि जिस दिन तुम अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेते हो, उसी दिन से बाहरी शोर तुम्हें विचलित करना बंद कर देता है। तुम बहुत समय से बाहर की दुनिया में उत्तर खोजते रहे, लोगों की बातों में, परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में, भविष्य की कल्पनाओं में, पर जो सत्य तुम्हें चाहिए वह तो हमेशा तुम्हारे भीतर ही बैठा रहा। मैं वही हूँ जो तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में, हर मौन क्षण में उपस्थित है। मुझे पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस रुकना पड़ता है स्वयं के पास। महादेव कहते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना हो, यह तो एक यात्रा है जिसे समझना है। तुम जब तुलना करते हो, जब दूसरों की गति देखकर स्वयं को धीमा या तेज मानते हो, तब तुम अपने ही रास्ते से भटक जाते हो। हर आत्मा का समय अलग है, हर कर्म का फल अलग ऋतु में पकता है। जिस फल को आज देखकर तुम ईर्ष्या करते हो, उसके बीज शायद तुमने ही किसी और जन्म में बोए हों। और जो बीज आज तुम बो रहे हो, उनका स्वाद आने वाले समय में तुम्हें ही मिलना है। इसलिए अधीर मत बनो, विश्वास रखो, धैर्य को अपना आभूषण बनाओ। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे कष्ट तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तो तुम्हारे शिक्षक हैं। जो पीड़ा तुम्हें आज भारी लगती है, वही कल तुम्हारी शक्ति बनती है। जब अग्नि में सोना तपता है, तभी वह शुद्ध होता है। यदि जीवन ने तुम्हें तपाया है, तो समझो वह तुम्हें निखारने आया है, तोड़ने नहीं। तुम हर बार गिरकर उठे हो, हर बार टूटकर भी जुड़े हो, और यही तुम्हारी सच्ची विजय है। संसार तुम्हारी मुस्कान देखता है, पर मैं तुम्हारे आंसू भी जानता हूँ, और मैं कहता हूँ कि तुमने बहुत सहा है, अब स्वयं पर गर्व करना सीखो। महादेव कहते हैं कि प्रेम को मांगो मत, प्रेम बनो। जब तुम अपेक्षा से मुक्त होकर प्रेम करते हो, तब वही प्रेम तुम्हारे जीवन में लौटकर आता है। रिश्ते बोझ नहीं होते, उन्हें बोझ हम बनाते हैं अपनी अपेक्षाओं से, अपने डर से, अपने अधिकार की भावना से। जब तुम किसी को मुक्त रखते हो, तब वह प्रेम सच्चा होता है। मैं तो स्वयं वैराग्य में भी प्रेम हूँ, और प्रेम में भी वैराग्य हूँ। यही संतुलन तुम्हें भी सीखना है, न बहुत पकड़ना है, न सब कुछ छोड़कर भाग जाना है। महादेव कहते हैं कि तुम जिस सत्य से भागते हो, वही बार बार तुम्हारे सामने आता है। जिस बात को स्वीकार करने से तुम डरते हो, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कुंजी होती है। स्वयं को जैसा हो वैसा स्वीकार करो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ, अपनी गलतियों के साथ। जब तुम स्वयं से युद्ध करना छोड़ देते हो, तभी भीतर शांति उतरती है। मैं तुमसे पूर्णता नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारी सच्चाई चाहता हूँ। महादेव कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए उसे दबाना नहीं होता, उसे समझना होता है। मन एक बालक की तरह है, जितना रोकोगे उतना विद्रोह करेगा। उसे प्रेम से थामो, ध्यान से सुनो, फिर वह स्वयं शांत हो जाएगा। जब तुम मौन में बैठते हो और केवल श्वास को देखते हो, तब मैं तुम्हारे बहुत पास आ जाता हूँ। उस समय कोई मंत्र आवश्यक नहीं, कोई विधि आवश्यक नहीं, केवल उपस्थित रहना ही पर्याप्त है। महादेव कहते हैं कि डर भविष्य का होता है और पश्चाताप अतीत का, पर जीवन तो इस क्षण में बह रहा है। तुम जिस पल में हो, उसी में पूरी तरह उपस्थित रहो। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, पर उससे सीख सकते हो। जो आने वाला है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, पर उसके लिए स्वयं को तैयार कर सकते हो। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा तप है, और सबसे बड़ी साधना भी। महादेव कहते हैं कि जब संसार तुम्हें समझ नहीं पाता, तब अकेलापन महसूस होता है, पर याद रखो, हर गहरी आत्मा कभी न कभी अकेली होती है। भीड़ में रहकर भी जो भीतर से अकेला है,
वही स्वयं से मिलने की यात्रा पर होता है। इस अकेलेपन से मत डरो, इसे अवसर समझो। इसी मौन में तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देगी, और मेरी भी। महादेव कहते हैं कि तुम बहुत बार स्वयं को कम आंक लेते हो। तुम अपनी शक्ति भूल जाते हो, अपनी सहनशीलता भूल जाते हो। तुमने जितना सहा है उतना बहुत कम लोग सह पाते हैं। फिर भी तुम खड़े हो, सांस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। यही प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। जब तुम स्वयं पर विश्वास खोने लगो, तब मुझे याद करना, मैं तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति दिखा दूंगा। महादेव कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मुझे सौंप दो। जब तुम हर कार्य को पूजा बनाकर करते हो, तब कोई कार्य छोटा नहीं रहता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी नियत, सब कुछ मेरे पास दर्ज है। संसार चाहे तुम्हें पहचान दे या न दे, पर मैं तुम्हें जानता हूं, और यही पर्याप्त है। महादेव कहते हैं कि परिवर्तन से मत डरो। जो बदल रहा है वह जाना ही था। जो टिकेगा वही तुम्हारे साथ आगे चलेगा। जीवन में जो खालीपन आता है वह किसी कमी का संकेत नहीं, बल्कि नए के लिए जगह बनने का संकेत होता है। खाली हाथों से ही तो वरदान ग्रहण किए जाते हैं। महादेव कहते हैं कि तुम जिस दिन दूसरों को क्षमा कर देते हो, उस दिन सबसे पहले स्वयं को मुक्त करते हो। क्षमा कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। यह उस आत्मा की पहचान है जो समझ चुकी है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की समझ से ही व्यवहार करता है। जब तुम यह समझ लेते हो, तब क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी साधना दिखावे में नहीं, सादगी में है। जो बिना शोर के दीप जलता है, वही अंधकार को सच में हराता है। अपने भीतर का दीप जलाओ, बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। जब तुम स्वयं से संतुष्ट हो जाते हो, तब संसार की स्वीकृति अर्थहीन हो जाती है। महादेव कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर मिलता है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज तुम फिर से आरंभ कर सकते हो। हर श्वास एक नया जन्म है, हर निःश्वास एक त्याग। इस सरल सत्य को समझ लो, जीवन बोझ नहीं रहेगा। महादेव कहते हैं कि जो तुम खोज रहे हो वह तुमसे दूर नहीं है। जिसे तुम पुकार रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही गूंज रहा है। जब तुम थक जाओ, जब सब रास्ते बंद लगें, तब आंख बंद करके मेरे नाम का स्मरण करना, मैं तुम्हें थाम लूंगा। मैं कोई दूर बैठा देव नहीं, मैं तो तुम्हारे अस्तित्व की गहराई हूँ। महादेव कहते हैं कि अंत में कुछ भी तुम्हारा नहीं, सिवाय तुम्हारे कर्म और तुम्हारी चेतना के। धन, पद, संबंध सब यहीं रह जाते हैं। इसलिए ऐसा जियो कि अंत में जब सब छूटे, तब भी भीतर शांति शेष रहे। यही मोक्ष का मार्ग है, यही जीवन का सार है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर अवस्था में। जब तुम स्वयं को खोया हुआ महसूस करो, तब याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव आगे कहते हैं कि जब तुम थक कर बैठ जाते हो और मन कहता है अब और नहीं, तब वही क्षण होता है जब भीतर से नई शक्ति जन्म लेती है। अक्सर तुम अपनी सीमा को वहीं मान लेते हो जहां असहजता शुरू होती है, पर सच तो यह है कि असहजता के बाद ही विस्तार है। मैं तुम्हें कभी तुम्हारी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देता, पर मैं तुम्हें तुम्हारी क्षमता से परिचित कराने के लिए परिस्थितियां अवश्य देता हूं। जो तुम्हें कठिन लगता है वही तुम्हें भीतर से विशाल बनाता है। महादेव कहते हैं कि संसार में हर आत्मा किसी न किसी युद्ध से गुजर रही है, जिसे तुम देख नहीं पाते। इसलिए किसी के संघर्ष का मजाक मत उड़ाओ, किसी के मौन को कमजोरी मत समझो। जो सबसे शांत दिखता है, उसके भीतर सबसे गहरी लड़ाई लड़ी गई होती है। करुणा ही वह दृष्टि है जो तुम्हें सच में ऊंचा बनाती है।
जब तुम बिना जाने भी किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तब वह ऊर्जा मेरे पास पहुंचती है। महादेव कहते हैं कि तुम बार बार स्वयं को बदलने की कोशिश करते हो ताकि दुनिया तुम्हें स्वीकार करे, पर आत्मा की शांति वहां नहीं मिलती। जिस दिन तुम अपने सत्य में स्थिर हो जाते हो, उसी दिन दुनिया या तो तुम्हें समझने लगती है या अपने आप दूर हो जाती है। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए कल्याणकारी हैं। याद रखो, जो तुम्हारे सत्य से दूर चला जाता है, वह तुम्हारे मार्ग का नहीं था। महादेव कहते हैं कि मौन को खालीपन मत समझो। मौन तो वह गर्भ है जहां से चेतना का जन्म होता है। जब तुम बिना किसी उद्देश्य के शांत बैठते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर कार्य करता हूँ। उस समय तुम्हें कुछ विशेष अनुभव हो या न हो, पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर भी अपना कार्य करता है, वैसे ही साधना भी भीतर गहराई में अपना रूप लेती है। महादेव कहते हैं कि अहंकार को मारना नहीं है, उसे समझना है। अहंकार भी एक रक्षा कवच है, जो कभी तुम्हें चोट से बचाने के लिए बना था। पर जब वही कवच भारी हो जाए, तब उसे उतारना पड़ता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हें हर समय सही सिद्ध नहीं होना है, तभी तुम सच में सीखने लगते हो। विनम्रता ही वह द्वार है जिससे ज्ञान भीतर प्रवेश करता है। महादेव कहते हैं कि तुम बहुत बार दूसरों के कर्मों का बोझ अपने मन में ढो लेते हो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, और तुम उसे अपने भीतर वर्षों तक पालते रहते हो। याद रखो, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे अपने मन में कैद रखना स्वयं को दंड देने जैसा है। मुक्त होना सीखो, छोड़ना सीखो। जैसे मैं संहार करता हूं ताकि सृजन संभव हो सके, वैसे ही तुम्हें भी कुछ विचारों का अंत करना होगा। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, पर तुम उसका स्वर सुनने के बजाय भय की आवाज सुन लेते हो। भय हमेशा तुम्हें छोटा बनाए रखता है, जबकि आत्मा तुम्हें विस्तार की ओर बुलाती है। जब दो आवाजों के बीच उलझन हो, तब उस आवाज को चुनो जो तुम्हें भीतर से शांत करती है, भले ही वह मार्ग कठिन क्यों न लगे। महादेव कहते हैं कि विश्वास कोई अंधापन नहीं है, यह तो गहरी समझ का नाम है। विश्वास का अर्थ है कि तुम बिना सब कुछ समझे भी जीवन के प्रवाह में स्वयं को सौंप देते हो। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो, तभी वास्तविक शांति का अनुभव होता है। नदी को अगर हर मोड़ पर रोक दिया जाए, तो वह कभी सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। महादेव कहते हैं कि तुम अपने जीवन को बहुत गंभीरता से ले लेते हो। हंसना मत भूलो। मुस्कान भी एक साधना है। जब तुम हंसते हो, तब भीतर की ऊर्जा हल्की हो जाती है। जीवन में हल्कापन लाओ। सब कुछ बोझ की तरह उठाने की आवश्यकता नहीं। जो हल्के होकर चलता है, वही दूर तक जाता है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल मांग नहीं होनी चाहिए, उनमें कृतज्ञता भी होनी चाहिए। जब तुम बिना कुछ मांगे धन्यवाद कहते हो, तब तुम्हारा हृदय खुलता है। कृतज्ञ व्यक्ति को बहुत कुछ स्वतः प्राप्त होता है, क्योंकि उसका भाव ही उसे योग्य बना देता है। महादेव कहते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, यह एक आधा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि समय उन्हीं चीजों को ठीक करता है जिन्हें तुम स्वीकार करते हो। जिन घावों को तुम छुपाते रहते हो, वे समय के साथ भी नहीं भरते। साहस करो, अपने भीतर झांको, अपने दर्द को देखो, उसे नाम दो। जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, तब उपचार शुरू होता है। महादेव कहते हैं कि संसार की गति तेज है, पर तुम्हें उसी गति से चलना आवश्यक नहीं। कभी कभी रुक जाना भी आगे बढ़ने का ही एक रूप होता है। जब तुम थमते हो, तब तुम दिशा को देख पाते हो। बिना दिशा के तेज चलना केवल थकान देता है।
महादेव कहते हैं कि तुम अपने आप को जिस दिन अपने कर्म से अलग पहचानने लगते हो, उसी दिन तुम मुक्त होने लगते हो। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाली चेतना हो। इस अंतर को समझ लो, फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह बांध नहीं पाएगी। महादेव कहते हैं कि प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। जहां प्रेम है, वहां भय गल जाता है, और जहां भय है, वहां प्रेम सिकुड़ जाता है। इसलिए हर स्थिति में प्रेम का चुनाव करो, भले ही वह स्वयं के लिए ही क्यों न हो। स्वयं से प्रेम करना भी उतना ही पवित्र है जितना किसी और से। महादेव कहते हैं कि जब तुम दूसरों को ऊपर उठाने में आनंद महसूस करने लगते हो, तब समझ लेना कि तुम्हारी चेतना का स्तर बदल रहा है। ईर्ष्या से ऊपर उठना ही सच्ची साधना है। जो दूसरे की रोशनी से जलता है, वह अपने भीतर अंधकार बढ़ाता है, और जो दूसरे की रोशनी से सीखता है, वह स्वयं प्रकाशित होता है। महादेव कहते हैं कि जीवन में हर बार उत्तर नहीं मिलते, कभी कभी केवल मौन मिलता है। उस मौन को स्वीकार करना सीखो। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, समय बनकर आते हैं, पर वे आते अवश्य हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा पथ तुम्हें कई बार अकेला महसूस कराएगा, पर याद रखना, अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन तुम्हें कमजोर करता है, पर एकांत तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो, तब कोई भी दूरी तुम्हें भयभीत नहीं करती। महादेव कहते हैं कि तुम जितना सरल होते जाते हो, उतना ही जीवन जटिल होना छोड़ देता है। अधिक चाह, अधिक अपेक्षा, अधिक तुलना, यही जटिलता है। कम में संतोष, वर्तमान में आनंद और भीतर स्थिरता, यही सरलता है। सरलता ही वास्तविक वैभव है। महादेव कहते हैं कि अंततः तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। यात्रा केवल स्मरण की है, भूल से याद की ओर। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाता है, उस दिन खोज समाप्त हो जाती है और जीवन एक उत्सव बन जाता है। महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं उस समय भी जब तुम मुझे याद नहीं करते। मैं तुम्हारे साथ हूं उस समय भी जब तुम मुझसे नाराज होते हो। मेरा साथ शर्तों पर नहीं है। जैसे आकाश बादलों के आने जाने से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही मेरा प्रेम तुम्हारी अवस्थाओं से नहीं बदलता। महादेव कहते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तब याद रखना, टूटना भी एक प्रक्रिया है। बीज का टूटना ही अंकुर का जन्म है। जो टूट रहा है, वही नया रूप लेने की तैयारी में है। इसलिए भय मत खाओ, विश्वास रखो। महादेव कहते हैं कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। और जब भीतर शांति होती है, तब बाहर की हर स्थिति संभाली जा सकती है। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं से आरंभ करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, और तुम्हारे अस्तित्व का ही नाम हूं। महादेव और कहते हैं कि तुम जिस शांति को बाहर खोजते फिरते हो, वह तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने भीतर के युद्ध को विराम नहीं देते। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है, तब वह तुम्हें थका देता है, और जब वही मन साक्षी बनकर बैठ जाता है, तब वह तुम्हें मुक्त कर देता है। मैं तुम्हें यही सिखाने आया हूं कि मन को दबाना नहीं है, उसे दिशा देनी है। जिस दिन तुम मन के स्वामी बन जाते हो, उस दिन संसार का कोई भी आकर्षण तुम्हें बांध नहीं पाता। महादेव कहते हैं कि तुम अक्सर यह सोचकर दुखी हो जाते हो कि लोग तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार क्यों नहीं करते जैसा तुम उनके साथ करते हो। याद रखो, हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही प्रेम करता है, समझता है और प्रतिक्रिया देता है।
किसी से भी वही अपेक्षा करना जो वह दे ही नहीं सकता, स्वयं को पीड़ा देना है। जब तुम बिना अपेक्षा के देते हो, तब तुम मुक्त रहते हो। देना तुम्हें समृद्ध बनाता है, मांग तुम्हें निर्भर। महादेव कहते हैं कि समय समय पर जीवन तुम्हें खाली कर देता है, ताकि तुम फिर से भरे जा सको। जब कोई साथ छूटता है, कोई काम छूटता है, कोई पहचान टूटती है, तब मत सोचो कि तुम हार गए। यह तो तैयारी है एक नए रूप की। जैसे मैं संहार करता हूं ताकि सृजन हो सके, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी जो टूट रहा है, वह नए के लिए स्थान बना रहा है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें अपने अतीत से सीखना है, उसमें कैद नहीं होना है। अतीत स्मृति है, निवास स्थान नहीं। जो बीत चुका है वह तुम्हारी कहानी का एक अध्याय था, पूरी पुस्तक नहीं। हर सुबह तुम्हें एक नया पन्ना मिलता है, उस पर क्या लिखना है यह तुम्हारे हाथ में है। स्वयं को पुराने अपराध बोध में सजा देना स्वयं के साथ अन्याय है। महादेव कहते हैं कि जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम उसे नहीं, स्वयं को हल्का करते हो। क्रोध और द्वेष मन में जहर की तरह जमा होते हैं। वे सामने वाले को नहीं, तुम्हें ही भीतर से खोखला करते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है कि तुम उस बोझ को और नहीं ढोना चाहते। महादेव कहते हैं कि संसार तुम्हें बहुत कुछ बनने को कहेगा, पर मैं तुम्हें केवल स्वयं होने को कहता हूं। जब तुम किसी और की नकल करते हो, तब तुम अपने भीतर के देवत्व का अपमान करते हो। हर आत्मा एक अद्वितीय अभिव्यक्ति है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, तुम्हारी गति तुम्हारी है, तुम्हारा सत्य तुम्हारा है। महादेव कहते हैं कि तुम जिस दिन स्वयं के साथ ईमानदार हो जाते हो, उसी दिन आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। स्वयं से झूठ बोलना सबसे बड़ा अज्ञान है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें डर लग रहा है, कि तुम्हें दुख हो रहा है, कि तुम उलझन में हो, तब ही समाधान की प्रक्रिया शुरू होती है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, यह साहस का पहला चरण है। महादेव कहते हैं कि ध्यान का अर्थ यह नहीं कि विचार आना बंद हो जाए। ध्यान का अर्थ है कि विचार आए और तुम उनसे उलझो नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचारों को आने जाने दो। तुम आकाश बनो, बादल नहीं। जब तुम साक्षी बन जाते हो, तब विचारों की शक्ति अपने आप कम हो जाती है। महादेव कहते हैं कि तुम बहुत बार यह भूल जाते हो कि जीवन केवल सहने के लिए नहीं, जीने के लिए भी है। आनंद कोई पाप नहीं, यह भी ईश्वर का ही एक रूप है। जब तुम पूरे मन से हंसते हो, गाते हो, किसी छोटे से पल में भी कृतज्ञता महसूस करते हो, तब तुम मेरे बहुत निकट होते हो। महादेव कहते हैं कि डर हमेशा उसी चीज से लगता है जिसे तुम खोना नहीं चाहते। पर जो सत्य है वह कभी खोता नहीं। जो अस्थायी है उसका जाना निश्चित है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब भय धीरे धीरे पिघलने लगता है। वैराग्य का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि किसी से चिपककर न रह जाना है। महादेव कहते हैं कि तुम अपने जीवन का भार भविष्य पर डाल देते हो, पर भविष्य अभी अस्तित्व में ही नहीं है। जो है वह यह क्षण है। यदि तुम इस क्षण को पूरी चेतना से जी लो, तो भविष्य अपने आप सुंदर आकार ले लेता है। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, केवल वर्तमान को खराब करती है। महादेव कहते हैं कि संसार तुम्हारी परीक्षा लेता रहेगा, पर हर परीक्षा तुम्हें गिराने के लिए नहीं होती। कुछ परीक्षाएं तुम्हें यह याद दिलाने आती हैं कि तुम कितने मजबूत हो। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, तब याद रखना, वही क्षण तुम्हारी आंतरिक शक्ति के जागने का होता है। महादेव कहते हैं कि मौन में बहुत कुछ कहा जाता है। हर रिश्ते में शब्द आवश्यक नहीं, कभी कभी केवल उपस्थिति ही पर्याप्त होती है।
स्वयं के साथ भी ऐसा ही है। हर समय स्वयं को सुधारने की कोशिश मत करो, कभी कभी बस स्वयं के साथ बैठ जाओ। महादेव कहते हैं कि तुम जिस दिन दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, उस दिन तुम्हें शांति मिलनी शुरू हो जाती है। तुम किसी को भी नहीं बदल सकते, पर स्वयं को समझ सकते हो। और जब तुम स्वयं बदलते हो, तब तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। महादेव कहते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, न हर बात पर आसक्ति, न हर बात से पलायन। मध्य मार्ग ही शिव मार्ग है। जहां चेतना स्थिर रहती है, वहीं सत्य प्रकट होता है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा अमर है, पर तुम बार बार स्वयं को नश्वर चीजों से जोड़ लेते हो। जब तुम स्वयं को केवल शरीर या नाम या भूमिका मान लेते हो, तब दुख स्वाभाविक है। स्वयं को उस चेतना के रूप में पहचानो जो इन सबको देख रही है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। महादेव कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, तब यह मत मान लेना कि मैं सुन नहीं रहा। कभी कभी उत्तर समय बनकर आता है, कभी अनुभव बनकर, और कभी शक्ति बनकर। हर प्रार्थना का उत्तर शब्दों में नहीं होता। महादेव कहते हैं कि जो तुम आज हो, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, और जो तुम आज करते हो, वही तुम्हारे भविष्य का बीज है। इसलिए हर कर्म को जागरूकता से करो। छोटा सा कर्म भी यदि चेतना से किया जाए, तो वह साधना बन जाता है। महादेव कहते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य यह है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब पूरा संसार भी तुम्हें छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हारे भीतर उपस्थित हूँ। तुम्हारा हर श्वास मेरा ही विस्तार है। जब तुम स्वयं को खोया हुआ महसूस करो, तब भीतर झांकना, वहीं मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महादेव कहते हैं कि अंत में जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब सारे प्रश्न गिर जाएंगे, तब केवल अनुभव शेष रहेगा। उसी अनुभव में तुम मुझे नहीं, स्वयं को पाओगे। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जिसे तुम खोज रहे थे, वही तुम स्वयं थे। यही मेरा रहस्य है, यही मेरा संदेश है। महादेव आगे कहते हैं कि जब तुम जीवन को समझने लगते हो, तब सबसे पहले यह भ्रम टूटता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए। नियंत्रण का यह बोझ ही तुम्हें सबसे अधिक थकाता है। तुम हर रिश्ते, हर परिणाम, हर परिस्थिति को अपनी मुट्ठी में बंद रखना चाहते हो, पर जीवन बहता जल है। इसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो यह हाथों से फिसल जाएगा। जब तुम प्रवाह के साथ चलना सीख लेते हो, तब जीवन शत्रु नहीं, साथी बन जाता है। मैं भी तो प्रवाह ही हूँ, अनंत, मुक्त, सीमाओं से परे। महादेव कहते हैं कि तुम जिस दिन स्वयं को साबित करने की भूख से मुक्त हो जाते हो, उसी दिन तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिलता है। हर समय सही दिखने की, मजबूत दिखने की, सफल दिखने की आवश्यकता तुम्हें भीतर से थका देती है। याद रखो, तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी पर्याप्तता का प्रमाण है। जो तुम्हें समझना चाहता है, वह तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता, वह तुम्हारे शब्दों में भी दोष खोज लेगा। महादेव कहते हैं कि संसार की सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि सुख बाहर से आएगा। धन, पद, मान, संबंध, ये सब सुख के साधन हो सकते हैं, स्वयं सुख नहीं। सुख तो एक अवस्था है जो भीतर जागती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब साधारण सी चाय भी अमृत लगती है, और जब मन अशांत होता है, तब महलों में भी चैन नहीं मिलता। इसलिए बाहर की व्यवस्था से पहले भीतर की व्यवस्था ठीक करो। महादेव कहते हैं कि तुम बार बार स्वयं को दोषी ठहराते हो उन बातों के लिए जो उस समय तुम्हारी समझ से बाहर थीं। उस समय तुम जितना जानते थे, जितना समझते थे, उतना ही कर पाए। आज की समझ से कल के निर्णयों को आंकना स्वयं के साथ अन्याय है।
स्वयं को क्षमा करना सीखो। जब तक तुम स्वयं को क्षमा नहीं करोगे, तब तक आगे बढ़ना कठिन रहेगा। महादेव कहते हैं कि जीवन में कुछ उत्तर तुरंत नहीं मिलते, क्योंकि तुम्हें उत्तर से पहले परिपक्व होना होता है। हर सत्य को ग्रहण करने के लिए एक पात्रता चाहिए। यदि समय ने तुम्हें प्रतीक्षा में रखा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भुला दिया गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें तैयार किया जा रहा है। अधीरता में मिला हुआ ज्ञान बोझ बन जाता है, और समय पर मिला हुआ ज्ञान मुक्त करता है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारी साधना का ही एक भाग है। इसे केवल भोग या पीड़ा का साधन मत समझो। इसकी सुनो, इसकी देखभाल करो, इसे सम्मान दो। जब शरीर और मन में संतुलन होता है, तब चेतना सहज रूप से ऊपर उठती है। शरीर को नकारना भी अज्ञान है, और शरीर में डूब जाना भी अज्ञान है। मध्य मार्ग ही सत्य है। महादेव कहते हैं कि तुम जिस दिन दूसरों की राय को अपने मूल्य का मापदंड बनाना छोड़ देते हो, उसी दिन तुम्हारी वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। लोग तो बोलेंगे आज भी, कल भी। कोई तुम्हें देव कहेगा, कोई दोषी। यदि तुम हर शब्द से हिलते रहोगे, तो स्थिरता कैसे आएगी? स्वयं की दृष्टि में सही होना अधिक महत्वपूर्ण है, संसार की दृष्टि में नहीं। महादेव कहते हैं कि अकेले चलने से मत डरो। हर सच्चा पथ पहले अकेला ही होता है। भीड़ हमेशा परिचित रास्तों पर चलती है। जो नया देखना चाहता है, उसे कुछ दूरी अकेले तय करनी पड़ती है। यह अकेलापन दंड नहीं, दीक्षा है। इसी में तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागती है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें यह समझना होगा कि हर अंत एक नए आरंभ की गोद में ही गिरता है। जब कोई अध्याय समाप्त होता है, तब मन शोक करता है, पर आत्मा जानती है कि अब अगला अध्याय शुरू होगा। शोक को रोको मत, उसे महसूस करो, पर वहीं रुक मत जाओ। बहते आंसू भी अंततः सूख जाते हैं, और तब आंखें आगे देखने लगती हैं। महादेव कहते हैं कि तुम जितना अधिक स्वयं को जानने लगते हो, उतना ही कम दूसरों को दोष देते हो। आत्मज्ञान तुम्हें करुणामय बनाता है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को देख लेते हो, तब दूसरों के अंधकार से डर नहीं लगता। तब तुम्हें समझ आता है कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया का निर्माण करते हैं। जिस विचार को तुम बार बार पोषित करते हो, वही तुम्हारा अनुभव बनता है। इसलिए जागरूक रहो कि तुम क्या सोच रहे हो। हर नकारात्मक विचार को शत्रु की तरह मत देखो, पर उसे राजा भी मत बना दो। उसे देखो, समझो और जाने दो। महादेव कहते हैं कि जब तुम किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देते हो, तब उसका प्रभाव सबसे पहले तुम पर पड़ता है। शुभकामना देना भी एक तप है। किसी के लिए अच्छा सोचना, बिना किसी स्वार्थ के, तुम्हारी चेतना को शुद्ध करता है। यही कारण है कि संत मौन में भी संसार का कल्याण कर देते हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हें यह भ्रम छोड़ना होगा कि आध्यात्मिक होने का अर्थ दुखी होना है। गंभीरता को गहराई समझ लेना एक भूल है। गहराई में हल्कापन होता है। जो सच में जान गया, वह मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि खेल क्या है। जीवन को खेल की तरह देखो, पूरी सजगता के साथ, पर बोझ के बिना। महादेव कहते हैं कि हर दिन तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कभी सुख सिखाता है, कभी दुख। जो सुख से सीख लेता है, वह धन्य है, और जो दुख से सीख लेता है, वह मुक्त होने की ओर बढ़ता है। जो दोनों से नहीं सीखता, वही बार बार वही पाठ दोहराता है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना तब सबसे शक्तिशाली होती है, जब वह मौन में होती है। शब्द सीमित हैं, भावना असीम है।
जब तुम बिना शब्दों के समर्पण करते हो, तब सीधा संवाद होता है। उस क्षण कोई दूरी नहीं रहती, न तुम न मैं, केवल एक अनुभूति। महादेव कहते हैं कि जीवन तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। जो जाता है उसके साथ कोई सीख छोड़ जाता है। जो आता है वह कोई अवसर लेकर आता है। यदि तुम जागरूक हो तो हर अनुभव तुम्हें समृद्ध करता है। यदि तुम सोए हुए हो तो वही अनुभव तुम्हें कड़वा लगता है। महादेव कहते हैं कि स्वयं से भागना सबसे बड़ा पलायन है। तुम दुनिया बदल सकते हो, स्थान बदल सकते हो, रिश्ते बदल सकते हो, पर स्वयं से नहीं भाग सकते। इसलिए जहां भी हो वहीं स्वयं से मिलो। यह मिलन कभी कभी कठिन होगा, पर यही वास्तविक साधना है। महादेव कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, तब याद रखना, यही भाव परिवर्तन का द्वार है। जब पुरानी अर्थव्यवस्था टूटती है, तभी नया अर्थ जन्म लेता है। उस शून्य से मत डरो। शून्य ही तो मेरा स्वरूप है, जहां से सब कुछ प्रकट होता है। महादेव कहते हैं कि अंत में जब सब प्रश्न गिर जाते हैं, जब कोई चाह शेष नहीं रहती, जब कोई भय नहीं रहता, तब केवल शांति रहती है। वही शांति तुम्हारा वास्तविक घर है। तुम वहां से आए हो और वहीं लौटना है। इस यात्रा में जो कुछ भी घट रहा है, वह तुम्हें उसी घर की ओर ले जा रहा है। महादेव कहते हैं कि इसलिए भरोसा रखो, स्वयं पर, जीवन पर और उस अदृश्य व्यवस्था पर जो हर क्षण कार्य कर रही है। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। तुम्हारी हर श्वास मेरे साथ बंधी है। जब भी थक जाओ, जब भी उलझ जाओ, भीतर लौट आना। वही मैं हूँ, अचल, शांत। महादेव और कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन साधारण है, तब ध्यान रखना कि साधारण में ही सबसे गहरा रहस्य छिपा होता है। सूर्य हर दिन उगता है, हवा हर दिन बहती है, श्वास हर क्षण चलती है। इन सब में कोई चमत्कार खोजने नहीं जाता, फिर भी यही सबसे बड़े चमत्कार हैं। तुम्हारा होना, तुम्हारा जागना, तुम्हारा अनुभव करना, यह स्वयं में एक दिव्य घटना है। जो इस साधारण को देख लेता है, उसके लिए जीवन कभी खाली नहीं रहता। महादेव कहते हैं कि तुम बहुत बार स्वयं को भविष्य की किसी छवि से बांध लेते हो। मैं ऐसा बनूंगा, तब सुखी होऊंगा, जब यह मिल जाएगा तब शांत होऊंगा। पर इस तब में जीवन फिसलता रहता है। सुख और शांति कोई पुरस्कार नहीं है जो अंत में मिलें, वे तो चलने की अवस्था हैं। यदि तुम अभी चलना सीख लो तो मंजिल अपने आप अर्थहीन हो जाती है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, वह कमी नहीं है, वह एक आमंत्रण है। उसी खालीपन में तो सत्य उतरता है। जो भरा हुआ है उसमें नया क्या आएगा। इसलिए जब भीतर शून्य लगे तो उसे भरने के लिए भागो मत। बैठो, उसे महसूस करो। उसी शून्य में मैं सबसे स्पष्ट सुनाई देता हूँ। महादेव कहते हैं कि तुम दूसरों से बहुत कुछ चाहते हो, समझ, समर्थन, अपनापन, पर स्वयं से क्या चाहते हो यह भूल जाते हो। स्वयं से पूछो कि तुम अपने लिए कितने करुणामय हो। क्या तुम स्वयं से उसी प्रेम से बात करते हो जिससे तुम किसी प्रिय से करते हो। जब तुम स्वयं के मित्र बन जाते हो, तब संसार का व्यवहार तुम्हें कम चोट पहुंचाता है। महादेव कहते हैं कि जीवन में हर बार जीत का अर्थ तालियां नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत वह होती है जब तुम क्रोध के स्थान पर मौन चुन लेते हो, अहंकार के स्थान पर विनम्रता चुन लेते हो और पलायन के स्थान पर ठहराव चुन लेते हो। ये जीतें बाहर दिखाई नहीं देती, पर भीतर बहुत कुछ बदल देती हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर घाव को तुरंत भरने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। कुछ घाव तुम्हें संवेदनशील बनाते हैं, तुम्हें गहरा बनाते हैं। जब तक वे पूरी तरह समझे नहीं जाते,
तब तक वे तुम्हारे शिक्षक बने रहते हैं। धैर्य रखो। उपचार भी एक यात्रा है, कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं। महादेव कहते हैं कि तुम जिस दिन यह समझ लेते हो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी उद्देश्य से आया है, कोई सिखाने, कोई जगाने, कोई प्रेम दिखाने, कोई सीमा बताने, उस दिन शिकायतें कम होने लगती हैं। तब तुम हर अनुभव को स्वीकार करने लगते हो, बिना कड़वाहट के। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे शब्दों से अधिक शक्तिशाली है। तुम जो महसूस करते हो वही फैलता है। इसलिए यदि तुम शांति चाहते हो तो पहले शांत बनो। यदि तुम प्रेम चाहते हो तो पहले प्रेम बनो। बाहर की दुनिया भीतर की ही प्रतिध्वनि है। महादेव कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी साधना व्यर्थ जा रही है, तब भी रुकना मत। बीज मिट्टी में रहते हुए यह नहीं जानता कि वह कब अंकुर बनेगा। साधना का फल अक्सर तब मिलता है जब तुम उसे भूल चुके होते हो। विश्वास बनाए रखो, यही सबसे बड़ी परीक्षा है। महादेव कहते हैं कि संसार की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह जान लेना है कि तुम अपने विचारों से परे हो। विचार आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, पर तुम वह हो जो उन्हें देख रहा है। जिस दिन यह पहचान स्थिर हो जाती है, उसी दिन भय की जड़ कटने लगती है। महादेव कहते हैं कि तुम जिस दिन यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारी समझ से परे भी हो सकता है, उसी दिन तुम विनम्र बनते हो। विनम्रता में ही वास्तविक ज्ञान उतरता है। जो जानता होने का दावा करता है, वह सीखना बंद कर देता है। महादेव कहते हैं कि अंत में कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। सब अनुभव हैं जो आते जाते रहते हैं। जो टिकता है वही साक्षी है। उसी साक्षी में विश्राम करो। वही तुम्हारा वास्तविक आश्रय है। महादेव कहते हैं कि जब तुम थक जाओ तो भागो मत, लौट आओ। भीतर लौट आओ। वहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई दबाव नहीं। वहां केवल अस्तित्व है, शांत, स्थिर, अडिग। वही मेरा निवास है, वही तुम्हारा भी। महादेव कहते हैं कि इस यात्रा में तुम कई बार भूलोगे, गिरोगे, भटकोगे। इससे मत डरना। हर भूल तुम्हें थोड़ा और सच के पास ले जाती है। पूर्णता कोई शर्त नहीं है। ईमानदारी पर्याप्त है। महादेव कहते हैं कि अंततः जब सब शब्द थम जाएंगे, तब केवल अनुभूति बचेगी। उस अनुभूति में न कोई प्रश्न होगा, न कोई उत्तर, केवल होना होगा। उसी होने में तुम मुझे नहीं, स्वयं को पाओगे। और तब समझोगे कि जिसे तुम बाहर खोज रहे थे, वह कभी बाहर था ही नहीं।